भाई वक्त आ चुका है अपने मम्मी पापा को कुछ रिटर्न गिफ्ट देने का, वो खुशियां देने का जिनके लिए शायद वो अपने मुंह से कभी नहीं कह पाए कि बेटा हमें भी एक गिफ्ट चाहिए, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि अपनी नमस्कार भाई लोग, मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और क्या हालचाल, क्या हो रहा है? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। अपने मम्मी पापा को रिटर्न गिफ्ट देने का वक्त आ गया है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम भी लगे हुए हैं और 2024 से पहले बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही है और आने वाली है। कुछ आ चुकी है, कुछ आने वाली है। बाकी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है और सीबीएसई बोर्ड की भी आ चुकी है। तो भाई वक्त आ चुका है अपने मम्मी पापा को कुछ रिटर्न गिफ्ट देने का, वो खुशियां देने का जिनके लिए शायद वो अपने मुंह से कभी नहीं कह पाए कि बेटा हमें भी एक गिफ्ट चाहिए, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि अपनी मेहनत से हम उस कामयाबी को भी मजबूर कर दें कि उसे आपका होना पड़ेगा। वो कामयाबी आपकी अपनी होगी, आपकी मेहनत की होगी और ये आपके मम्मी पापा के लिए सबसे बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट होगा। हालांकि कभी भी हम अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी दिल से मेरे भाई, दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि हम कम से कम ऐसा तो कुछ कर दें कि हमारे नाम से हमारे गार्जियंस को पहचाना जाए। तो बिल्कुल सही समय है, बस अपने आप को झोंकने का टाइम आ चुका है। अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करिए और मेहनत के साथ साथ उन आंखों को जरूर ध्यान रखिए जिन्होंने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा किया है। क्योंकि मम्मी पापा हमारी लाइफ में वो लोग हैं ना कि जो हमारे बिना कुछ मांगे ही हमको सब कुछ दे देते हैं। क्या अब तो वक्त है कि हमको एक छोटी सी खुशी दे दे, उन्होंने और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है। तो तुमको अच्छा पढ़ाया लिखाया, अब वक्त आ चुका है अपने रिजल्ट के द्वारा हम अपने मम्मी पापा को खुश कर सके, उनका नाम समाज के अंदर ऊंचा उठा सके और चार लोग जब उनको उनसे हाथ बढ़ाकर कांग्रेचुलेशन बोले कि कल मैंने न्यूज़पेपर में देखा था आपका बेटा या बेटी फलानी पोजीशन पे पहुंचा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। समझ जाना आपने मम्मी पापा को अपने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। करना कुछ नहीं, मेहनत करनी, अपने ऊपर काम करना है और विदाउट टेंशन करना है। काम को एंजॉय की तरह करिए। देखिए कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग जिंदगी ढोते हैं। जो लोग ढोते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं टिकते हैं, वो हमेशा लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव ही बातें सुनोगे। और जो जिंदगी जीते हैं बिंदास, उनकी हर सुबह एक नई प्लानिंग के साथ होती है, उनके चेहरे पर कभी थकावट नहीं होती है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं। हमारा जो चारों तरफ का माहौल है या हमारा देश है या हमारा समाज है आज तरक्की क्यों करता है? क्योंकि बहुत क्रिएटिव लोग पड़े हैं। और क्रिएटिविटी किससे आती है? हमारी सोच से। हम जैसा सोचेंगे उस हिसाब से क्रिएटिव होते चले जाएंगे। हमारी सोच यानी मेंटालिटी बिल्कुल पॉजिटिव होगी तो हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। और हम यार खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो काम को अच्छे से क्या कर पाएंगे? तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए। आराम से मस्त होकर अपने काम को करिए मेरे भाई। बस टाइम मत खराब करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, कंपटीशन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और एक बहुत ही बड़ी तपस्या है। नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। इस तपस्या में कूद जाइए और अपने आप को झोंकते झोंकते इतना तपा लीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। एकेडमिक बच्चे जितने भी हैं टाइम को देखते हुए, क्योंकि उधर की डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, इधर से एक एक दिन आपका कम हो रहा है, ठीक। तो इसलिए डटकर मेहनत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और हम टॉपर बनते बनते रह गए। क्योंकि अगर ये शब्द आपकी जिंदगी में आ गए कि काश मैंने और मेहनत कर ली होती, काश मैंने ये काम कर लिया होता, तो इस काश को अभी सही करने का वक्त आ गया है। मम्मी पापा लोग, आप लोगों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। अपने बच्चे के साथ पूरे सपोर्टिव रहिए, उसके साथ बात करिए, भले 10 मिनट बात करिए, उसके पढ़ाई के तरीके को परखिए, वो
किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। आपका बेटा या बेटी आपको कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छा परिवार वो परिवार होता है जहाँ की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है, सबके बीच में कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है। रिश्तों में जिस दिन कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, दूरियां ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो भाई लोग, आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। कल फिर कोई छोटी मोटी बात को लेकर आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।